नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। जब भी हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें जरूर कुछ ऐसी घटनाएं मिल जाती हैं जिनके बारे में जानकर हमारा शरीर कांप उठता है। इतिहास के पन्नों में छुपी कुछ घटनाओं की चीख आज भी हमारे कानों में गूंजती है। ऐसी ही एक रूह कपा देने वाली घटना 7 मई 1915 को घटती है। अपने समय का विशालकाय शिप आरएमएस लुसिटेनिया, जिसे टाइटैनिक के बाद दूसरी सबसे बड़ी शिप का खिताब मिला था, यह जहाज न्यूयॉर्क से लिवरपूल जा रही थी। इस जहाज पर कुल 1962 लोग बैठे हुए थे। इन लोगों में से कुछ फैमिलीज और कुछ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे। इन लोगों को क्या पता था कि ये सफर इन लोगों का आखिरी सफर होने वाला है। यह जहाज धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक इस जहाज के अगले हिस्से में एक जोरदार धमाका होता है। यह धमाका इतना तेज था कि पूरा समुद्र गूंज उठता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। इसके बारे में लोग जानने की ही कोशिश कर रहे थे। तभी एक दूसरा जोरदार धमाका होता है। यह धमाका पहले धमाका की तुलना में कई गुना जोरदार था, जिसकी वजह से जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। अब इस छेद से समुद्र का पानी जहाज के अंदर भरने लगता है। जहाज तेजी से समुद्र में डूबने लगता है। लोग लाइफ बोट पर जगह बनाने की कोशिश करने लगते हैं। यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन यह शिप पानी में इतनी तेजी से डूबती जा रही थी कि सभी लोगों को एक साथ लाइफ बोट पर बैठाना नामुमकिन था, असंभव था। इस अफरा तफरी के माहौल में माताएं अपने अपने बच्चों को अपने अपने गोद में लिए लाइफ बोट पर जगह बनाने की लगातार कोशिश करती जा रही थी। लेकिन अटलांटिक ओशियन का यह ठंडा बेरहम पानी थोड़ी सी भी रहम नहीं दिखा रहा था। लोग डूबते जा रहे थे। इन डूबते हुए लोगों में से एक 3 साल की नन्ही सी बच्ची भी थी। इस बच्ची की मां अपनी इस बच्ची को तेजी से गोद में पकड़े हुए लाइफ बोट पर बैठने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक इस मां से ये बच्ची हाथ से छूट जाती है और अचानक कहां गायब हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। इस तरीके से पता नहीं कितनी माताएं अपने अपने बच्चों को खो दिया। उनकी गोदें सूनी हो गई, उनके कलेजे पर पहाड़ टूट गया। लोग समुद्र के अंदर समाते जा रहे थे। कुछ ही समय के अंदर 1200 लोग इस बेरहम समुद्र के ठंडे पानी में समा गए। मात्र 18 मिनट के अंदर ही इतना विशालकाय जहाज समुद्र की गोद में विलीन हो गया। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतना विशालकाय जहाज समुद्र के अंदर डूब गया? आखिर ये धमाके कैसे हुए थे? क्या इस जहाज में ही कोई गड़बड़ी थी? ऐसा तो नहीं था। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? ये हो सकता है। आइए दोस्तों, हम लोग इसे डिटेल में समझते हैं। आप यदि इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आप अपने कलेजे को पकड़ लीजिए। काफी दर्दनाक कहानी है इसकी। 20वीं सदी की शुरुआत में एक रेस चल रही थी। सभी यूरोपीय शिपिंग कंपनियां ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल में पूरी तरह से अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी। सभी शिपिंग कंपनी मोस्ट फास्टेस्ट, मोस्ट लार्जेस्ट, मोस्ट लग्जरियस शिप का निर्माण करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इन सभी में
जर्मन कंपनी सबसे आगे चल रही थी। इस तरीके की शिपिंग कंपनी में से एक ब्रिटिश कंपनी क्यूनार्ड भी थी, लेकिन यह क्यूनार्ड जर्मनी के ओशियन लाइनर कंपनी के सामने पूरी तरीके से ओवरशैडो होती जा रही थी। यह वो दौर था जब ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल रफ्तार के लिए ही नहीं बल्कि नेशनल प्राइड और इकोनॉमी के लिए भी बहुत जरूरी था। शिपिंग कंपनियों में ब्रिटिश शिपिंग कंपनी क्यूनार्ड की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक स्ट्रगल करती हुई कंपनी को बचाने के पीछे एक मौका देखती है। वो सोचती है कि बाद में आवश्यकता पड़ने पर इस कंपनी का जरूर इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यूनार्ड कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया और क्यूनार्ड कंपनी को 2.6 मिलियन यूरोज दे दिया। क्यूनार्ड कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 बड़ी बड़ी शिप बनाने के लिए कहा। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक शर्त भी थी कि आप इन दोनों बड़ी बड़ी जहाज का इस तरीके से डिजाइन कीजिए ताकि भविष्य में यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट का किसी अन्य देश के साथ जंग छिड़ती है तो इन दोनों शिप को वारशिप में कन्वर्ट किया जा सके, यानी युद्ध में इन दोनों शिप का यूज किया जा सके। अब इस एग्रीमेंट के बाद क्यूनार्ड कंपनी ने जो विशाल 2 जहाज बनाए वो इतिहास के सबसे बड़े फेमस और सबसे बड़े आइकॉन्स बन गए। क्यूनार्ड कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट के साथ साथ ही आरएमएस ल्यूसिटेनिया के बनने से पहले ही उसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। आप कह सकते हैं कि शायद यदि क्यूनार्ड कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट नहीं होता तो शायद ल्यूसिटेनिया के साथ इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। इन दोनों जहाजों को 1904 से लेकर 1906 के बीच बनाकर तैयार कर दिया गया। ल्यूसिटेनिया मॉडर्न इंजीनियरिंग और मॉडर्न डिजाइन की एक मार्बल थी। ल्यूसिटेनिया की लंबाई 787 फीट थी। इसमें 2200 पैसेंजर्स और 850 क्रू मेंबर्स आसानी से बैठकर जा सकते थे। ल्यूसिटेनिया को हाई टेंसाइल स्टील से बनाया गया था, जिसकी वजह से ल्यूसिटेनिया काफी अधिक ताकतवर थी। इस जहाज को इस तरीके से डिजाइन किया गया था मानो कोई लग्जरियस होटल समुद्र में तैर रहा हो। यह जहाज अपने कंफर्ट और रफ्तार की वजह से ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल के लिए फेवरेट बन चुका था। यह जहाज इतना भव्य था कि जब इसे लॉन्च किया गया तो बंदरगाह पर देखने के लिए 2 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हो गए थे। ल्यूसिटेनिया और मोरेटेनिया ये दोनों जहाज मिलकर ब्रिटिश के नेशनल प्राइड और पावर दोनों को शो करती थी। साल 1914 में जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो सब कुछ बदल सा गया। ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल खतरे में पड़ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी बड़े बड़े शिप को मिलिट्री शिप में कन्वर्ट करने का आदेश दे दिया। लेकिन इसी बीच उस समय ट्रेवल की मांग भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ल्यूसिटेनिया को मिलिट्री शिप में कन्वर्ट करना उचित नहीं समझा, जिसकी वजह से ल्यूसिटेनिया एक सिविल शिप बनकर ही रह गया। लेकिन इस जहाज का जो ये सिविलियन स्टेटस था वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि ये तो पहले से ही एग्रीमेंट किया जा चुका था कि आवश्यकता पड़ने पर इस जहाज को वारशिप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आपको बता देते हैं कि इसकी डिजाइन में
एक ऐसा सीक्रेट रूम भी बनाया गया था जिसमें आवश्यकता पड़ने पर गोला बारूद भी रखा जा सके। साल 1915 आते आते खतरा और ज्यादा बढ़ गया लुसिटेनिया पर, क्योंकि जर्मनी ने यह डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटेन के और आयरलैंड के आसपास का जो समुद्री एरिया है वो वार जोन में बदल गया है। यानी कि इस एरिया में जो भी शिप तैरते हुए नजर आएंगे तो उनको किसी भी हालत में डुबो दिया जाएगा। फिर भी इतने बड़े रिस्क को लेकर लुसिटेनिया लगातार यात्रा करता रहा। अब रिस्क लेते हुए लुसिटेनिया 1 मई साल 1915 को न्यूयॉर्क से लिवरपूल के लिए रवाना हो जाता है। बहुत सारी वार्निंग्स दी जा रही थी। यदि इन वार्निंग्स को ध्यान दिया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट में मौजूद ब्रिटिश न्यूज़पेपर के माध्यम से सबको इन्फॉर्म किया था कि आप युद्ध जोन में शिप के द्वारा ट्रेवल न करें, नहीं तो भयानक हादसा हो सकता है। लेकिन इन वार्निंग्स को नजरअंदाज करते हुए 1264 यात्री और 700 क्रू मेंबर्स लुसिटेनिया पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, 7 मई के दोपहर यह लुसिटेनिया जहाज पानी पर तैरते हुए आराम से आगे बढ़ता जा रहा था। अभी कुछ ही समय पहले आयरिश कोस्ट को पार किया था। जहाज में बैठे हुए लोगों को ये पता तक नहीं था, ये खबर तक नहीं थी कि उनके नीचे पानी में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पानी के अंदर एक जर्मन U-20 सबमरीन घूम रहा था। तभी इस जर्मन सबमरीन के क्रू को एक विशालकाय जहाज दिखाई देता है। क्रू को यह लगता है कि यह कोई दुश्मन का विशालकाय वारशिप है। तभी सबमरीन के कप्तान ने क्रू को आदेश दिया कि एक टॉर्पीडो मिसाइल इस विशालकाय शिप पर लॉन्च किया जाए। तभी सबमरीन के क्रू ने टॉर्पीडो मिसाइल को लुसिटेनिया शिप पर लॉन्च कर दिया। हम जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि यह जो टॉर्पीडो मिसाइल होती है एक साइलेंट किलर होती है। यह शांति से पानी में तेजी से चलते हुए अपने टारगेट पर टूट पड़ती है। लुसिटेनिया पर बैठे हुए लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि उनकी तरफ मौत बढ़ती हुई आ रही है। टॉर्पीडो मिसाइल तेजी से लुसिटेनिया की तरफ बढ़ती जा रही थी और एक समय यह टॉर्पीडो मिसाइल लुसिटेनिया के अगले हिस्से पर टकरा जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। यात्री इधर उधर भागने लगते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। तभी कुछ ही समय में एक दूसरा जोरदार धमाका होता है और इस जहाज में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। सबमरीन U-20 ने तो केवल एक ही मिसाइल टॉर्पीडो को दागा था, लेकिन यह दूसरा धमाका कहां से हुआ? क्या यह दूसरा धमाका लुसिटेनिया के अंदर से ही हुआ? ऐसा मानो लुसिटेनिया खुद को ही समाप्त करने की कोशिश कर दिया। सभी लोग लाइफ बोट्स की तरफ भाग रहे थे। गिने चुने लाइफ बोट्स कितने लोगों को बचा पाता। लुसिटेनिया में अटलांटिक सी का ठंडा पानी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा था। लुसिटेनिया शिप तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था। कब लोगों के चिल्लाने की आवाज समुद्र में डूबने की आवाज में बदल गई, पता ही नहीं चला। मात्र 18 मिनट के अंदर ही इतना विशाल जहाज समुद्र में विलीन हो गया। इस हादसे में 1200 से ज्यादा लोग अपनी जान को गंवा दी, जिनमें 128 लोग अमेरिकन्स भी शामिल थे। अब यह लुसिटेनिया, विशाल लुसिटेनिया
एक भयानक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। इतने बड़े हादसे के बाद सभी लोगों के मन में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर दूसरा धमाका हुआ कहां से। कुछ लोगों का यह मानना था कि इस जहाज में कुछ गोले बारूद रखे गए थे। इन गोले बारूद के फटने की वजह से ही दूसरा धमाका हो गया। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि इस शिप की स्ट्रक्चरल डिजाइन ही गलत थी। इसी बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह सिरे से खारिज कर दिया कि लुसिटेनिया के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी गोला बारूद नहीं रखा गया था। इस घटना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जर्मनी लगातार कहता रहा कि लुसिटेनिया एक वारशिप था जो गोलों और बारूद को ट्रांसफर कर रहा था। जैसे ही लोगों के बीच लुसिटेनिया के डूबने की बात फैली, चारों तरफ एंटी जर्मनी के नारे लगने शुरू हो गए। अमेरिका के लोग भी एंटी जर्मनी के नारे लगाना शुरू कर दिए। अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट विल्सन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले ही वादा कर चुका था कि वो इस वर्ल्ड वार में न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन पब्लिक के प्रेशर की वजह से काफी घबरा गए थे विल्सन, और उन्होंने जर्मनी से माफी मांगने के लिए कहा और ये वादा करने के लिए कहा कि इसके बाद अब कभी भी ऐसी दूसरी घटना जर्मनी के द्वारा नहीं की जाएगी। लेकिन 1917 में फिर जर्मनी ने कई सारी घटनाएं कर दी, जिसकी वजह से मजबूरी में अमेरिका को इस वर्ल्ड वार में शामिल होना पड़ा। इस भयानक हादसे के बाद कुछ लोगों का यह मानना है कि ब्रिटेन ने जानबूझकर लुसिटेनिया पर बैठे हुए सिविलियन लोगों के जान को खतरे में डाल दिया, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि उसके साथ अमेरिका भी इस वार में शामिल हो जाए। इसके साथ साथ जो लुसिटेनिया पर दूसरा बड़ा धमाका हुआ था, उसका भी आज तक ये पता नहीं चल पाया, ये जवाब नहीं मिल पाया कि यह दूसरा इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि लुसिटेनिया जहाज का जो मलबा है आज भी आयरिश कोस्ट के पानी में पड़ा हुआ है। इस तरीके से हम इस भयानक दर्दनाक हादसे वाली वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हम इस चैनल को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, भगवान से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें अपने काम में और मस्त रहें। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।